नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि द्रौपदी अपने वनवास के दिनों को याद कर रही थी। अज्ञातवास में तो बहुत ही कष्ट झेले थे। अब युद्ध की तैयारी चल रही थी। भीम अपने पुत्र को लाने हिडिंब प्रदेश गए थे, तो द्रौपदी सोचती है कि भीम के साथ हिडिंबा भी आ गई तो। अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने के बाद विराट की पुत्री का कृष्ण के भांजे अभिमन्यु से विवाह पक्का होने का संदेश मिलता है। यही संदेश मिलते ही कृष्ण बहन सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर इंद्रप्रस्थ आते हैं। अब कृष्ण को इंद्रप्रस्थ आकर भी 4 मास बीत गए। द्रौपदी को आश्चर्य हुआ कि कृष्ण इतने दिन क्यों रुके होंगे। वैसे कृष्ण इंद्रप्रस्थ में रुकने का यह कारण था कि उनके बड़े भैया बलराम के मन में कृष्ण के प्रति अत्यधिक क्रोध था। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कब से हुआ, तब से बलराम कृष्ण पर क्रोधित थे। यदि बलराम का क्रोध शांत न करे तो बात बिगड़ भी सकती है। बलराम शत्रु पक्ष में जाकर मिल भी सकते हैं। इसी बात का फायदा उठाने दुर्योधन द्वारिका आया था। यह बात कृष्ण के दिमाग में आते ही कृष्ण ने तुरंत अर्जुन और धर्म को बुलाकर कहा कि अब जल्द से जल्द द्वारका जाकर बलराम भैया को अपने पक्ष में लेना चाहिए, वरना दुर्योधन चतुराई से मौके का फायदा उठा सकता है। अब यह निश्चय हुआ कि संध्या को धूप ढलने के बाद द्वारिका जाने की यात्रा आरंभ होगी, क्योंकि बलराम भैया को मनाना बहुत ही आवश्यक था। यात्रा के लिए कृष्ण के रथ में इसके अतिरिक्त उसके अंगरक्षक को मिलाकर कुल 20 रथ और ले लिए थे। जहां कृष्ण कहीं जाते थे तो साथ में धनुष्य बाण, भाले, बर्छी आदि से सज्जित अंगरक्षक भी रहते थे। यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुओं को रथ में भरने की सूचना दी गई। कृष्ण ने सुभद्रा को भी साथ चलने को कहा, क्योंकि यदि सुभद्रा स्वयं जाकर भाई बलराम के समक्ष 2 बूंद आंसू गिराए तो बलराम का मन बदल भी सकता है। यह सोचकर निश्चय हुआ कि सुभद्रा भी साथ चले। यात्रा के लिए कम से कम 20 दिन लगने वाले थे। धर्म ने कहा कि मैंने तो उस ओर के प्रदेश देखे नहीं, पर बहुत दूर है, वह अभिरो का प्रदेश मिलता है। साथ में सुभद्रा भी जा रही है, तो सावधानी से जाना। कम से कम 50 अंगरक्षक साथ में ले लो। धर्म ने कहा कि अर्जुन, साथ में ले जाने के लिए आटा नहीं है, पिसवाना पड़ेगा। जितना आटा था वह कृष्ण के साथ में भेज दिया, उनके रास्ते में भोजन की व्यवस्था के लिए। प्रातः से ही तैयारी शुरू कर दे तो संध्या को प्रयाण आप कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, तुम जाकर सो जाओ, मैं सब व्यवस्था देख लेता हूँ। प्रातः होते ही यात्रा आरंभ हुई। धूप, गर्मी, धूल, दूसरी हवा, 6 रथ और 6 रथों के बीच अर्जुन और सुभद्रा का रथ पश्चिम के बीच चला जा रहा था। प्रत्येक रथ में एक सारथी और 3 सवारियां थी। अर्जुन और सुभद्रा के रथ में तो एक ही आकार, ऊंचाई और लक्षणों वाले 5 घोड़े जूते थे। उसमें धूप रोकने के लिए और आसानी से घूम जाने वाले खस के पर्दे लगे थे। चुपचाप बैठा अर्जुन बोला, हमारे से एक दिन पूर्व ही कृष्ण की यात्रा शुरू हुई है। तेजी से चलकर कृष्ण से जाकर मिले तो आधे अंगरक्षक को हम वापस भेज सकते हैं। वहां युद्ध के लिए धर्म को भी तैयारी करने के लिए आदमियों की जरूरत होगी। हम ही इतने लोगों को साथ ले जा रहे हैं, तो उनको वहां कितनी कठिनाई हो सकती है। उसी समय सुभद्रा बोली, कितनी गर्मी हो रही है, द्वारका में इतना पसीना नहीं आता, और वहां इस देश की भांति पंखा तवे के समान गर्म भी नहीं होता। अर्जुन ने बाई ओर मुड़कर देखा तो सचमुच सुभद्रा के कान, गर्दन, गालों पर पसीना टपक रहा था। सुभद्रा फिर से बोली, धूल तो वहां होती ही नहीं है। अर्जुन ने बाहर मुड़कर देखा तो पहाड़ और पर्वत श्रेणियां ऐसे दिखाई दे रही थी मानो गर्म राख से ढकी हो। अर्जुन सोच रहा था, ऐसे ही 20 दिन यात्रा करनी होगी।
वहां जाने के बाद 2 दिन तो ठहरना ही होगा, क्योंकि घोड़ों को भी विश्राम चाहिए। सैनिकों के हाथ पांव के दर्द में राहत भी मिलेगी। इसी में मास 1.5 मास लग सकता है। तभी सुभद्रा बोली, द्वारका में यहाँ से पहले वर्षा शुरू हो जाती है। यह सुनते ही अर्जुन को ध्यान आया कि कहीं वर्षा आरंभ हो गई तो वहां पहुंचने में भी बहुत अड़चन आ सकती है। अर्जुन याद करने लगा, 17 नहीं 18 वर्ष पूर्व इसी रास्ते से इसी सुभद्रा को दाई ओर बिठाकर 21 दिन में द्वारका से इंद्रप्रस्थ की यात्रा की थी। दोनों ओर यही फैली हुई पर्वत श्रेणियां थी। तब गर्मी नहीं थी, हरियाली थी, फूल पत्ते लताएं रास्ते में दिखाई पड़ रहे थे। मन में उत्साह भरा हुआ था। यही सोचते सोचते अर्जुन की दृष्टि एकदम रथ के भीतर भाग की ओर चली गई। उसके 4 धनुष रखे थे। वे बहुत बड़े थे। पिछले हिस्से में बर्छे और बाण भर कर रखे हुए थे। तब अर्जुन ने सोचा, इतने के क्या कम है, चाहे अभीर हो, नाग हो या राक्षस हो, अब सबके लिए अर्जुन का धनुष्य पर्याप्त है। सूर्य डूबकर अंधेरा होने को था, फिर भी गर्मी कम नहीं हुई थी। पहाड़ों की आकृतियां स्पष्ट होने लगी थी। अर्जुन ने सोचा, ऐसा पहाड़ी प्रदेश चोर, उचक्के और डाकुओं के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान है। तभी अर्जुन ने कनखियों से दाई ओर देखा। हिचकोले खाते रथ में सुभद्रा चुपचाप बैठी थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा कि उनके साथ चलने वाले रथों की एक सापाकृति बड़ी दूर तक दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने सारथी से कहा, 12 रथ और 48 सैनिकों को ले जाने के लिए भैया ने विवश किया। मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं। इस अर्जुन के रहते अंगरक्षकों की क्या आवश्यकता है। अर्जुन ने आगे कहा कि तुम एक काम करो, मेरे इस रथ को 7 कुल 8 आदमी बहुत है, वह भी राह में भोजन आदि तैयार करने के लिए। इतने लोगों को छोड़कर बाकी शेष रथों को लौट जाने को कह दो। सारथी ने कहा, पर स्वामी, सुना है राह में तरह तरह के लोग मिलेंगे, आर्य स्त्री को देखते ही वे छोड़ते नहीं। अर्जुन ने कहा, मेरे रहते यह संभव नहीं होगा, दूसरों को जाने को कह दो। सुभद्रा बीच में ही बोली, ऐसा न कीजिए, साथ रहने दीजिए। अर्जुन ने पूछा, डर लगता है क्या? सुभद्रा बोली, केवल भय की बात भी नहीं है, साथ में केवल 2 रथ लेकर मायके जाने में कौन सा राजगौरव है। आर्यपुत्र, आपका ध्यान तो ईश्वर गया ही नहीं था। अर्जुन ने उसकी ओर मुड़कर देखा। सुभद्रा के काले घने बाल चमक रहे थे। अर्जुन सोचने लगे, ये कितने वर्ष की होगी? 35 की हो गई होगी। विवाह के समय 18 की थी और तब मैं 34 का था। अर्जुन का ध्यान सारथी की तरफ गया। सारथी को उन्होंने कहा, देखो, कल जो हमारे द्वारका के संबंधी चले थे वे हमसे 1 दिन आगे हैं। 2-3 दिन में हम यदि उन्हें पकड़ ले तो उनके साथ जा सकते हैं। अगले रथों को जरा तेजी से चलने को कहो, उन्हें रास्ता ठीक से मालूम है ना। इस तरह अर्जुन, सुभद्रा और उनके कई अंगरक्षक द्वारका जा रहे हैं बलराम भैया को मनाने। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगले इस कहानी का भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।